अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर से अस्थिरता के दौर में ला खड़ा किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हालिया बयान काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उन पर आरोपों को खारिज किया है कि इजरायल ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध करने में घसीटा है, उकसाया है। उनके इस बयान ने न सिर्फ मौजूदा युद्ध की दिशा को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि इस संघर्ष के पीछे की रणनीति और वास्तविक स्थिति क्या हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इजरायल और ईरान के बीच सीधे टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे यह आशंका गहराने लगी थी कि कहीं यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक युद्ध का रूप ना ले ले। खासतौर पर अमेरिका की संभावित भूमिका को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि इजरायल ने अमेरिका पर दबाव बनाकर उसे इस युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन नेतन्याहू ने इन सभी दावों को फेक न्यूज बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी बाहरी दबाव में आने वाले व्यक्ति या नेता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये सोचना ही गलत है कि कोई भी देश या नेता ट्रंप को ये निर्देश दे सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। दरअसल बीते कुछ दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। उनके अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे थे, कुछ डीप फेक वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे थे, जिसके बाद बीते कल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं। इसके बाद तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने डिसीजंस, अपने निर्णय खुद लेते हैं, उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता। इस आरोप का जवाब था जिसमें ये कहा जा रहा था कि इजरायल ने इस युद्ध में ईरान के खिलाफ अमेरिका को भी अपने साथ खींच लिया है। इस बयान के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका की भूमिका पूरी तरह स्वतंत्र और उनके अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि इजरायल के प्रभाव में। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ट्रंप ने उनसे ईरान के गैस फील्ड पर आगे के हमलों को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध किया था। ये बात अपने आप में इस ओर इशारा करती है कि भले ही अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन वो पर्दे के पीछे से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जरूर कर रहा है। ये एक तरह का कूटनीतिक संतुलन है, जहां अमेरिका एक ओर अपने सहयोगी इजराइल का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर वो क्षेत्रीय युद्ध को और ज्यादा भड़कने से भी रोकना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ हमला है। ये दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया कि इस हमले को इजरायल ने अकेले अंजाम दिया और इसमें किसी अन्य देश की कोई भूमिका नहीं थी। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से संचालित कर रहा है और इसके लिए उसे किसी बाहरी सैन्य सहयोग की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या अब धीरे धीरे इजरायल भी अमेरिका से पल्ला झाड़ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह हमला बेहद संवेदनशील है। यदि इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक गैस और तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की धमकी दी है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि ईरान इस मार्ग को बंद करता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस धमकी को ब्लैकमेल करार देते हुए कहा कि दुनिया इसके लिए तैयार है। उनका मानना है कि अब समय आ गया है कि तेल और गैस के लिए हॉर्मूज जैसे संवेदनशील मार्गों पर निर्भरता कम की जाए। उन्होंने अरब प्रायद्वीप के रास्ते नई पाइपलाइन बनाने की बात कही, जिससे ऊर्जा को इजरायल और भूमध्य सागर तक पहुंचाया जा सके। ये एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसका उद्देश्य ऊर्जा आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाना है। इस पूरे विवाद के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों की लड़ाई में ईरान काफी कमजोर हो चुका है। अब उनके पास ना तो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की क्षमता बची है, ना ही वो यूरेनियम को समृद्ध करने की स्थिति में है। यदि ये दावा सही है तो ईरान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी सैन्य और परमाणु क्षमताएं ही उसकी ताकत का मुख्य आधार रही हैं। हालांकि इस तरह के दावों को लेकर हमेशा संदेह बना रहता है। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष अक्सर अपनी स्थिति को मजबूत और विरोधी को कमजोर दिखाने की कोशिशें करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन बयानों को पूरी तरह सत्य मानने से पहले स्वतंत्र स्रोतों से उनकी पुष्टि की जाए।
फिर भी यदि ईरान की क्षमताओं में वास्तव में कोई कमी आई है तो ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं, वहां नेतृत्व को लेकर दरारें उभर रही हैं। उनके अनुसार सत्ता के भीतर तनाव बढ़ रहा है और नया नेतृत्व अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। ये बयान इस ओर इशारा करता है कि इजराइल न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक स्तर पर भी ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच तालमेल को लेकर भी नेतन्याहू ने सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतरीन समन्वय है और ट्रंप ईरान के परमाणु खतरे को लेकर पूरी तरह सजग है। ये बयान अमेरिका इजराइल संबंधों की मजबूती को भी दर्शाता है, जो इस पूरे संघर्ष में एक अहम कारक है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक ओर ये सैन्य संघर्ष है जिसमें इजराइल और ईरान सीधे तौर पर आमने सामने हैं। दूसरी ओर ये कूटनीतिक और रणनीतिक खेल भी है जिसमें अमेरिका, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय राजनीति जैसे कई तत्व शामिल हैं। इस स्थिति का सबसे बड़ा खतरा ये है कि यदि ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ता है तो ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है जिसमें कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति इस पूरे संकट का केंद्र बनी हुई है। यदि वहां कोई बड़ा व्यवधान होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से यह जरूर संकेत मिलता है कि इजराइल इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और यह संघर्ष लोगों की उम्मीद से पहले समाप्त हो सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पश्चिम एशिया की राजनीति इतनी जटिल हो चुकी है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ये तनाव कम होता है या फिर और ज्यादा गहराता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ होने वाली हर हलचल का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है।